जब राम भक्त बीजेपी है तो आप मान सकते हैं कि रावण भक्त को टिकट क्यों दिया है। बीजेपी केवल चुनावी प्रोपेगेंडा खेल रही है। चुनाव में के लिए वो राम को पूज रहा है, कृष्ण को पूज रही है। बाकी जो टिकट देने के लिए प्रतिनिधित्व दिया है, जो राम की प्रतियां जलाया है, रामचरितमानस को जला रहा है, रावण का पूजा कर रहा है, रावण का मंदिर बनवा रहा है, मोनिका भट्टी उसको टिकट दे रही है तो आ रही है, क्योंकि जान रही है कि ओबीसी को अगर आरक्षण मिल गया, जातिगत जनगणना देश में हो गया तो यह सरकार गिर जाएगी, सरकार हट जाएगी। इसलिए उनकी मेहनत उनको लग रहा है कि यह इनको रावण साबित करें। भाजपा खुद आज रावण के पक्ष पर है। वह हिंदू कैसे मजबूत हुआ है? आज आदिवासियों को जिंदे जला रहे हैं। हमारे सीधी में एक आदिवासी विधायक प्रतिनिधि एक आदिवासी के सर पर पेशाब कर रहा है। यहाँ पे सागर में कुशवाहा समाज के लोगों को जिंदा जला रहे हैं। अभी उज्जैन में पीड़ित 12 साल की लड़की के साथ रेप हो गई, वो सड़कों पर पूरा घूम रही थी, तब राम राज्य नहीं था। सभी धर्म हैं। कांग्रेस चाहता है कि भारत में सभी धर्मों को समानता हो, सभी धर्मों का बात रखी जाए। भारतीय संविधान में जो दिया हुआ है, भारतीय संविधान के हिसाब से आज कोई पार्टी चल रही है। क्या कहेंगे जिस तरीके से पोस्टर बनाया गया है और पोस्टर में राहुल गांधी को रावण दिखाया गया है, 7 सिर उनके दिखाए गए हैं। देखिए, जो समाज के लिए, देश के लिए लगातार काम कर रहा है, ज़मीनों पर जाकर, आज राहुल गांधी जी देश के एक ऐसे एकलौते नेता हैं जिन्होंने ज़मीन पर जाकर भारत जोड़ो यात्रा, जिसकी पूरी पीढ़ी प्रधानमंत्री रही, वह व्यक्ति जो सोने के टाटी लेके पैदा हुआ, वो चाहे तो हेलीकॉप्टर से बाहर घूमने तक जाए, लेकिन वह आदमी आज 3000 से 4000 किलोमीटर पैदल चला, गांव-गांव गया, लोगों तक गया, उसने पिछड़े वर्गों की बात रखी। आज जो भारत में उनकी पूरी पीढ़ी जातिगत जनगणना नहीं करवा पाई, ना भाजपा सरकार करवा पाया, उन्होंने आज प्रमुख मुद्दा जातिगत जनगणना उठाया है, ओबीसी को 27% आरक्षण की बात रखी है। तो ये जो मुखौटे वाली सरकार है, जो ओबीसी के नाम पर प्रधानमंत्री और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री दिए हैं, ये मुखौटे वाली सरकार आज उनको रावण बना रही है, क्योंकि जान रही है कि ओबीसी को अगर आरक्षण मिल गया, जातिगत जनगणना देश में हो गया तो यह सरकार गिर जाएगी, सरकार हट जाएगी। इसलिए उनकी मेहनत उनको लग रहा है कि यह इनको रावण साबित करें। भाजपा खुद आज रावण के पक्ष पर है, वो असली रावण के पक्ष पर है। हमारे मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में रावण का पूजा करता है, रावण का मंदिर बनवाया है, छिंदवाड़ा से उसको टिकट दिया है मोनिका भट्टी जी को, जिन्होंने राम की प्रतियां जलाई है, ये अभी रामचरितमानस जलाया है, उस व्यक्ति को उन्होंने टिकट दिया है अपने पार्टी से। वो खुद रावण को पूजा करने वाले, वो राम भक्त हिंदू के नाम पर राजनीति केवल करते हैं। विरोधी को टिकट बीजेपी ने दे दिया। बीजेपी ने वो रावण का जिसने मंदिर बनवाया, छिंदवाड़ा में पूजा हो रहा है रावण का, उसको टिकट बीजेपी ने, वो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष थी, उसको छुड़ा के भाजपा ने आज टिकट दिया है। वो राम विरोधी खुद आज भाजपा हो रहा है। जमीन पर रावण हमको राहुल गांधी जी को दिखा रहे हैं। राहुल गांधी जी रावण विरोधी कैसे हो सकते हैं? वो रावण विरोधी हमेशा रहे हैं, वो राम के हितैषी रहे हैं, राम भगवान के हितैषी रहे हैं। वो सभी वर्गों को, सभी धर्मों को राहुल गांधी जी लेकर चल रहे हैं, वो संविधान को मान रहे हैं। समस्या ये है कि कहते हैं राम भक्त तो बीजेपी है, राम कहते हैं रामलला आएंगे। जब राम भक्त बीजेपी है तो आप मान सकते हैं कि रावण भक्त को टिकट क्यों दिया है। बीजेपी केवल चुनावी प्रोपेगेंडा खेल रही है। चुनाव में के लिए वो राम को पूज रहा है, कृष्ण को पूज रही है। बाकी जो टिकट देने के लिए प्रतिनिधित्व दिया है, जो राम की प्रतियां जलाया है, रामचरितमानस को जला रहा है, रावण का पूजा कर रहा है, रावण का मंदिर बनवा रहा है, मोनिका भट्टी उसको टिकट दे रही है। तो आप मान सकते हैं जो जिसको टिकट देगा वो असेंबली में आएगा, विधानसभा में आएगा, वो राम की बात करेगा कि रावण का, जो रावण का आज पूजा कर रहे हैं कि ये दुष्ट व्यक्ति है, साफ बिल्कुल ये दुष्ट, धर्म विरोधी, राम विरोधी, जो वही हम बताए ना, जो रावण की पूजा कर रहे हैं, जो रावण को भगवान मान रहे हैं, उनको तुम टिकट दे रहे हो। यानी वो भाजपा का वरिष्ठ कार्यकर्ता है, भाजपा का बड़ा नेता है, उसको तुम टिकट दे रहे हो। और खुद हमारे राहुल गांधी जी को रावण विरोधी बता रहे हो, जिसने पूरे देश में जातिगत जनगणना की बात उठा दी, 27% ओबीसी को आरक्षण देने की बात उठा दी। आज जन जन तक जा रहे हैं, कभी कूलियों से मिल रहे हैं, कभी हर किसी से मिल रहे हैं, छोटे मोटे गरीब परिवार से मिल रहे हैं। तो जातिगत जिनके पिताजी ने राम मंदिर का ताला खुलवाया, सबसे पहले 2 बार जिनके पिताश्री भारत के प्रधानमंत्री रहे और उन्होंने राम मंदिर का ताला खुलवाया, और राम भक्त सबसे पहले वो हैं
कि ये बीजेपी वाले आज ये धर्म की डींगें हाँक रहे हैं और ये धर्म की दुहाई दे रहे हैं कि धर्म को हम मानते हैं, राम को हम मानते हैं। देश को बर्बाद कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि देश को बर्बाद कर रहे हैं। ये तो धरातल पे दिख रहा है कि देश को बीजेपी बर्बाद कर रही है कि कांग्रेस बर्बाद कर रही है। कांग्रेस ने तो धर्म को बचाया है और कांग्रेस ने, देखिए कांग्रेस सभी पार्टी जो सभी धर्म हैं, कांग्रेस चाहता है कि भारत में सभी धर्मों को समानता हो, सभी धर्मों का बात रखी जाए। भारतीय संविधान में जो दिया हुआ है, भारतीय संविधान के हिसाब से आज कोई पार्टी चल रही है, वो कोई एक धर्म को लेकर नहीं चल रहा है। एक धर्म को लेकर चलने वाला पड़ोसी देश देखिए आज पाकिस्तान का क्या हालत है, भिखमंगों जैसी स्थिति हो गई है, मुसलमानों की एक कमेटी लेकर चल रहा है। उसी तरह भारत में अगर हिंदुओं को कमेटी रहेगी तो भारत भी या गुलाम हो जाएगा आने वाले दिनों में। यहाँ पे जो दलित पिछड़ा आदिवासी है, जो छोटे छोटे समाज के लोग हैं, वो गुलाम हो जाएंगे। वो वही फिर से उनका झाड़ू बांधना है और पीछे झाड़ू और आगे हंडी वाली कहानी आ जाएगी। या देश को फिर से गुलाम बनाना चाहते हैं। एक मजबूत वर्ग जो छोटा वर्ग है, जो सातिर वर्ग है, उसका गुलाम बनाने का यह भाजपा की राजनीति है। या ओबीसी और आदिवासी और दलित को मुखौटा बनाकर रखता है। ये ओबीसी दलित आदिवासियों को गुलाम बनाना चाहता है। इनकी आबादी ज़्यादा है लेकिन इनको गुलाम करने का साजिश खेल रहा है भाजपा। इनको मुखौटा बना के, मोहन भागवत जैसे लोग इनको मुखौटा बना के रखे हैं। मोदी को ओबीसी का चेहरा दिखा के देश का पीएम बनाए हुए हैं। क्यों नहीं आज वो ओबीसी का बात कर रहा है? ओबीसी का आरक्षण क्यों नहीं दे रहा है? अभी महिला आरक्षण बिल में उसी के सांसद हमारे उमा भारती जी, अनुप्रिया पटेल जी आज आवाज उठा रहे हैं कि महिला आरक्षण बिल में ओबीसी को आरक्षण दो। क्यों नहीं वो अपने पार्टी के ही विरोध में चल रही है? मोदी जी कहते हैं कि मैंने इतना विकास कर दिया। विकास वो कोई भी योजना, जो योजना है पुराने राहुल गांधी जी के पिताजी माननीय राजीव गांधी जी, मनमोहन सिंह जी, इंदिरा गांधी जी, इनकी जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को कॉपी कर रही है, नाम चेंज कर रही है, बाकी कोई विकास नहीं कर रहा है। नाम चेंज करने से कोई विकास थोड़ी होता है। जो पीएम आवास आज लोगों को मिल रहा है वो इंदिरा गांधी आवास था। जो राशन दे रहा है 5 kg वो 2013 में मनमोहन सिंह ने देना स्टार्ट किया। इन तमाम जो मुद्दे हैं, छोटे बड़े मुद्दे हैं, ये मुद्दों को लगातार जो पिछड़ी सरकार है, पहले बजट कम था, जनसंख्या कम था, धरातल पर काम कम था, उस हिसाब से कम बजट आती थी, कम काम होता था। और इसको ये दिखा बढ़ा के केवल प्रोपेगेंडा प्रचार करने में पैसा खर्चा कर रहा है। राम राज्य वाली सरकार चल रही है। इस राज्य में हिंदू मजबूत हुआ है। हिंदू कैसे मजबूत हुआ है? आज आदिवासियों को जिंदे जला रहे हैं। हमारे सीधी में एक आदिवासी विधायक प्रतिनिधि एक आदिवासी के सर पर पेशाब कर रहा है। यहाँ पे सागर में कुशवाहा समाज के लोगों को जिंदा जला रहे हैं। अभी उज्जैन में पीड़ित 12 साल की लड़की के साथ रेप हो गई, वो सड़कों पर पूरा घूम रही थी। तब राम राज्य नहीं था क्या? यह राम राज्य का यही देन है? अगर ऐसा राम राज्य है तो हमको राम राज्य नहीं चाहिए। हमको राम राज्य चाहिए जो राम की भांति हो। जो राम अगर राज्य के लिए वनवास भी छोड़ना पड़े तो वनवास भी चले जाए, राज्य छोड़ना पड़े, क्योंकि राज्य कुशासन का चाहिए, कुशासन राज्य नहीं चाहिए। जो दलितों पिछड़ों का विरोधी हो, बाहरी दिखावा प्रोपेगेंडा प्रचार करती हो, प्रचार में अरबों रुपए बर्बाद कर रही है और केवल दिखावा कर रहा है सोशल मीडिया पर। मध्य प्रदेश से आए हैं। मध्य प्रदेश में अभी मोदी जी लगातार जा रहे हैं। शिवराज जी की एक के बाद एक योजना आ रही है, लाडली योजना किसानों के लिए, क्यों नहीं दिख रही? शिवराज सरकार केवल सोशल मीडिया पर और विज्ञापन पे पैसा खर्चा करके अपना प्रचार कर रही है, बाकी धरातल पे कोई काम नहीं कर रहा है। लाडली बहना पर 1000 रुपये दे रहा है, तो उसमें से कांग्रेस का योजना जो गैस का 500 का योजना था उसको 450 का कॉपी किया। और जो पेंशन थी, सभी पेंशन को बंद करके, जो गरीब थे, जो विकलांग थे, जो ये वृद्धावस्था में थे, उनकी पेंशन बंद करके तुम जवानों को पेंशन दे रहे हो। ये कहाँ का नियम है? तो जो असहाय है उसको पेंशन की ज़रूरत है, उनका पेंशन आज बंद कर दिया गया है, उनको कोई पैसा नहीं मिल रहा है। और पेंशन करोड़ों का रुपए कर्जा लेके 18 साल तक तुम्हारी सरकार थी, तुमको लाडली बहनों का इतना ही अगर चिंता था तो 18 साल पहले भी योजना ला सकते थे, बीच में भी ला सकते थे। जब 2 महीने की तुम्हारी सरकार बनी है तब ये योजना नहीं, ये लालीपाप है, लोगों को दिखावा है। तो तब लाडली बहनी के कोरोना में तुमको याद नहीं आया लाडली बहना?
कि लाडली बहनें क्या हैं, कोरोना में याद आना चाहिए, इतने समस्या में थे तब याद आना चाहिए। आज जब 2 महीना का सरकार बना है तो कभी लाडली बहना, शिवराज सिंह वो मोदी जी मध्य प्रदेश में गए, 3-4 सभा कर चुके हैं, शिवराज सिंह जी का कहीं पर नाम नहीं लिए, शिवराज सिंह जी के योजनाओं का नाम नहीं ले रहे हैं। कमी क्या है कि पूरे मध्य प्रदेश में इतने बड़ी बड़ी चुनावी सभा हो रही है, 10 से 15 लाख की भीड़ भोपाल में चुनावी सभा था, मोदी ने नया स्टेशन लॉन्च कर दिया कि रानी दुर्गावती हमने स्टेशन दिया है। ये नए नए तरीके का जो प्रोपोगंडा समाज को फैला रहे हैं। आज तक भोपाल वाले खोज रहे हैं, मध्य प्रदेश वाले कि रानी दुर्गावती स्टेशन कहाँ पे है, या जो प्रोपोगंडा प्रचार करने का तरीका है। तो भाजपा केवल प्रचार में भाजपा है, प्रचार के लिए वो राम को मान रहा है, प्रचार के लिए वो कृष्ण को मान रहा है, उसका मन रावण है। वो आज राहुल गांधी को रावण बोला है, वो खुद मोदी रावण है। इसलिए रावण के मूर्ति बनाने वाले, रावण को पूजने वाले मोनिका भट्टी को टिकट दिया है मध्य प्रदेश विधानसभा में। अगर वह राम भक्त होता तो रावण को कभी न टिकट देता। जो रावण को पूज रहा है, रावण का सम्मान कर रहा है, जो रावण को भगवान मान रहा है और राम को राक्षस मान रहा है, उस आदमी को आज टिकट देके यह भाजपा सिद्ध कर दिया है कि रावण का पूजक भाजपा है, ना कि राहुल गांधी जी। रावण का पूजक मोदी है, ना कि राहुल गांधी जी। यह सिद्ध कर दिया है भाजपा ने। जो भी 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, इससे पहले बाद में फिर 2024 का लोकसभा चुनाव होगा, क्या ये राम बनाम रावण के नाम पे चुनाव? ये धर्म के नाम पर राजनीति अब नहीं चलने वाली है। लोग शिक्षित हो रहे हैं, लोग समझ रहे हैं। देखो आज भी अगर पिछड़ी वर्ग की जाति का जनगणना करा देता, छोटे छोटे जातियों का जनगणना हो जाता, तो जनगणना में पता चल जाता। देश राजनीतिक पार्टियों के पास पूरा डाटा है, 2011 में जनगणना हुआ, उसका भी डाटा आज रखा हुआ है। लेकिन राजनीतिक पार्टियों को सबको पता है कि कहाँ किसकी आबादी कितना है, लेकिन लोगों को जब कब पता होगा, जब जनगणना तुम शो करोगे। आज पूरे देश में पता चल रहा है कि बिहार में कितनी आबादी है, ओबीसी का कितना, एसटी का कितना, एससी का कितना, ब्राह्मण का कितना, भूमिहार का कितना, क्षत्रिय का कितना, बनिया का। यह पूरे आज बिहार ने सिद्ध कर दिया कि कितनी किसकी जनसंख्या है। देखो पब्लिक को पता नहीं होता है कितना जनसंख्या है जब तक जातिगत जनगणना नहीं होता। देश का ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इस मुद्दा पर आज राजनीति चलेगा। आज पिछड़ा बनाम पिछड़ा पर बात चलेगा। जो पिछड़ों के हित में काम करेगा एक तरफ, और जो पिछड़ों का विनाश में काम करेगा, इन मुद्दाओं पर आज 5 राज्यों में देश में सरकार आएगी। और कांग्रेस पार्टी पूरी बहुमत से आ रही है। वो जातिगत जनगणना, ओबीसी 27% आरक्षण, तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी शासन पर पूरी सीटों पर आ रही है।